जाए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। साहित्यिक संस्कार के संरक्षण, साहित्यिक संस्कार को बुलंदियों तक पहुंचाया और उसे एक ऐसी नई परिभाषा दी जिसे सदियों तक याद किया जाएगा। नेताओं ने गांधी की कसम तक बेची, कवियों ने निराला की कलम तक बेची, मजबूत की दौर में क्या क्या न बिका, इंसानों ने आंखों की शर्म तक बेची। गीतों के लिए जैसी भाषा, जैसे भाव, जैसे शिल्प की जरूरत होती है, वो महाकवि नीरज में प्राकृतिक तौर पर मौजूद थे। कोई जाने नहीं वो किसकी है, कोई जाने नहीं वो किसकी है, वो न तेरे न मेरे बस की है, राज सत्ता की वेश्या है, आज इसकी कल वो उसकी है। वो वास्तव में वाणी के वरद पुत्र थे, जिन्होंने अपनी कालजयी रचनाओं से, काव्य मंचों, कविताओं, गीतों से लोगों को धन्य कर दिया। उनका ये गीत इसकी मिसाल है। अंधियारा जिससे शर्माए, उजियारा जिसको ललचाए, ऐसा दे दो दर्द मुझे तो मेरा गीत दिया बन जाए। काव्यांजलि से नमन। पिछले 6 सालों से महाकवि गोपाल दास नीरज फाउंडेशन के साथ भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय हर साल काव्यांजलि का आयोजन करते रहे हैं। बेसिकली गोपाल दास नीरज जी गीतों की दुनिया के सबसे बड़े हस्ताक्षर हैं और मेरा सिर्फ इस माध्यम से एक उनके प्रति जो सच्ची श्रद्धांजलि देने का जो एक तरीका है और उनका परिवार नीरज साहब की याद में उनकी पुण्यतिथि पर ये जो काव्यांजलि पिछले 6 सालों से हो रही है, बेसिकली ये दिन था 2010 में 11 फरवरी इंदौर शहर में नीरज साहब से मेरी पहली मुलाकात हुई। और नीरज साहब, हम मंच पर तो अकेले थे, लेकिन वहाँ बैठे बैठे कवि सम्मेलन चलता रहा और उनके पूरे परिवार से टेलीफोन से हमारा परिचय हो गया। तब का दिन है, आज का दिन है, हम लोग परिवार की तरह ही रहते हैं, सुख दुख बांटते हैं और हमेशा जुड़े रहते हैं। नीरज साहब के आखिरी दिनों में भी मेरी उनसे मुलाकात हुई और हर बार मैं नीरज साहब के जीवन से जुड़ा कोई एक अनूठा किस्सा, अनूठा पहलू सुनाता हूँ। नीरज साहब के बारे में हो सकता है जो लोग गहराई से पढ़े हैं उन्हें पता है कि नीरज साहब बहुत बड़े ज्योतिषी भी थे, कमाल के एस्ट्रोलॉजर थे। उनके एक बड़े गहरे दोस्त थे, डॉक्टर थे। उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ, जो उनकी रिपोर्ट आई, पैट स्कैन आया, तो डॉक्टर साहब बड़े डिमोरलाइज थे। तो नीरज साहब ने कहा कि तुम अपनी कुंडली दिखाओ मुझे। तो कुंडली नीरज साहब ने देखी और कहा कि तुम्हें कैंसर, कर्क रोग जैसी बीमारी हो ही नहीं सकती। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, बहुत अच्छी जगह से चेकअप कराया है, दिल्ली में रिपोर्ट आई है। तो उन्होंने कहा मेरे कहने से दोबारा कराओ, और अगर तुम्हें कर्क रोग दोबारा निकल आया तो मैं जीवन में कुंडली देखना छोड़ दूंगा, फिर दोबारा कभी कुंडली नहीं देखूंगा। उन्होंने दोबारा चेकअप कराया और उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई। तो नीरज साहब गुणों की भरमार थे, गुणों की खान थे। और आज
जावेद अख्तर साहब को इस मंच से सम्मानित किया गया, तो सही अर्थों में पिछले साल अन्नू कपूर साहब ने इस मंच की शोभा बढ़ाई और जावेद अख्तर साहब बहुत बड़ी शख्सियत हैं। मैं कह सकता हूं कि मैं अपने जीवन में कुछ वक्ताओं से जो प्रभावित हुआ हूं उसमें मैं ओशो आचार्य रजनीश का नाम सबसे पहले लेता हूं। दूसरे नंबर पर मैं अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेता हूं और तीसरे नंबर पर मैं जावेद साहब का नाम लेता हूं कि उनकी भी जो वाक कला है, जो मर्मज्ञता है विषय के बारे में, वो कमाल की है। और चौथे नंबर पर मैं अपने बड़े भाई कुमार विश्वास का नाम लेता हूं और उसके बाद मैं कह सकता हूं कि पिछले साल से मैंने अन्नू कपूर साहब को अंताक्षरी में तो देखा था। मेरी पत्नी यहाँ बैठी हुई है, अन्नू कपूर साहब जब अंताक्षरी करते थे तो वहाँ गई थी पार्टिसिपेट करने, उनसे मिलने ही आई हैं। तो अन्नू कपूर साहब ने जो पिछले साल जो अपना उद्बोधन और संबोधन दिया था वो भी बहुत कमाल का है और हाल फिलहाल में किसी के संबोधन से प्रभावित हुआ हूं तो वो अन्नू कपूर जी हैं। आज से 70 साल पहले आदमी लिखता है कारवां गुजर गया गुबार देखते। उनको ये डर नहीं लगा कि कारवां कहाँ से आया और गुबार किधर जाएगा। मैंने नीरज जी के बारे में कहा था कि नीरज जी उर्दू के कवि और हिंदी के शायर। शायद यही मेरा उनसे एक दिल का रिश्ता था जिसे वो भी समझते थे और मैं भी समझता। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें उन्हें वाकई कोई श्रद्धा देनी है, अगर वाकई उनका सम्मान हमारे दिल में है, तो हम उस जबान को जिंदा रखें जो नीरज की जबान थी। ये प्यासों की प्रेम सभा है, यहाँ संभल कर आना जी, जो भी आए यहाँ किसी का हो जाए दीवाना जी, जो भी आए यहाँ किसी का हो जाए दीवाना जी। और ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक रंग भीगे, ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक मन भीगे। और फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे, फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे। और ऐसी बारिश हो यहाँ पर बचे न कोई ठिकाना जी, ऐसी बारिश हो यहाँ पर बचे न कोई ठिकाना जी। और पंक्तियों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यहां न झगड़ा जात पात का, यहां न झगड़ा जात पात का और न टंटा मजहब का, यहां न झगड़ा जात पात का और न टंटा मजहब का। एक सभी की प्यास यहां पर, एक ही बस प्याला सबका। यहां न झगड़ा जात पात का और न टंटा मजहब का, एक सभी की प्यास यहां पर, एक ही बस प्याला सबका। यहां पिया से मिलना हो तो पर्दे सभी हटाना जी, जो भी आए यहां किसी का हो जाए दीवाना जी। हाथ उठे दिए की जुल्फ चांद की सवार दूं, होठ पे दिए की हर बहार को पुकार दूं, और सांस यूं की स्वर्ग भूमि पर उतार दूं। हो सका ना कुछ मगर, हो सका ना कुछ मगर, शाम बन गई शहर और हम डरे डरे, नीर नयन में भरे, ओढ़ कर कफन पड़े, मजार देखते रहे। कारवां गुजर गया गुवार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुवार देखते रहे। पर अब मेरे साथ ये बड़ी दिक्कत आ गई जावेद साहब, ये मैं जब कहता था जब हमारी सरकार नहीं थी, अब मामला गड़बड़ हो गया, हम सरकार में आ गए। पर मैं तभी भी घुमा फिर आके ताली बटोरने के लिए नीरज साहब को उपयोग करता रहता हूं। ये मैंने बिल्कुल साहब को ही से बता दिया। पहले हम बोलते थे, आजकल तो हम निश्चित रूप से ये फक्र के साथ कहते हैं कि नीरज साहब का जो साहित्य के प्रति योगदान है वो केवल भाषा के लिए नहीं, जावेद साहब ने भाषा की बहुत अच्छी मीमांसा की है, अनु भाई ने उसको और आगे बढ़ाया है। जब तम हुआ घनेरा सूरज की याद आई, जब तम हुआ घनेरा सूरज की याद आई, सूखी हुई नदी को पंकज की याद आई, सूखी हुई नदी को पंकज की याद आई, गुलजार रही जिससे पिछली सदी में कविता, गुलजार रही जिससे पिछली सदी में कविता। जब मंच हुआ सूना नीरज की याद आई, जब मंच हुआ सूना
नीरज की याद आई। चुनाव खत्म हुए, मुझे किसी ने कहा तुम भी चुनाव लड़ लो। मैंने कहा मैं नहीं लड़ता। बोले क्यों नहीं लड़ते? मैंने कहा यार जब देश की जनता को हमने प्यार से जीत लिया हो तो हमें लड़कर जीतने की क्या जरूरत पड़ेगी। हम कलाकार लोग तो प्यार से जीतते हैं। और एक बात और कहना चाहता हूँ, राजनीति में सबसे बड़ी बात यह है कि कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम, जनता तो बेचारी सीता है। रावण राजा हुआ तो वनवास से चोरी चली जाएगी और राम राजा हुआ तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर वनवास पर भेज दी जाएगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव, जनता तो बेचारी द्रौपदी है। कौरव राजा हुए तो तीर हरण के काम आएगी और पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान, जनता तो बेचारी लाश है। हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी और मुसलमान राजा हुआ तो दफना दी जाएगी। जब भी मौसम गर्म या सर्द रहता था, पुराना रोग था, घुटनों में दर्द रहता था, बड़े जतन किए पर अच्छे से चल नहीं पाए। हमने जोड़ों के दर्द के लिए खूब च्यवनप्राश खाए। फिर अचानक हमने एक बैंक से मोटा लोन लिया और बदले में सामने वाले को संतुष्ट भी किया। अब मेरे पैरों में इतनी ताकत आ गई है कि मैं पर्वत तक लांघ सकता हूँ। मैं बैंक का पूरा पैसा लेकर विदेश भाग सकता हूँ। परिंदों में अमन के वास्ते अब चील जाएगी, हकीकत को बयां करने को फिल्मी रील जाएगी, हकीकत को बयां करने को फिल्मी रील जाएगी। संभल जाओ अदब के वारिसों, समझो सियासत को, संभल जाओ अदब के वारिसों, समझो सियासत को। ये डायन सूर गालिब मीर तुलसी लील जाएगी। हकीकत का शेर है कि गुल बदल देती है, ये खार बदल देती है। गुल बदल देती है, ये खार बदल देती है। उम्र खुद जीने के अतवार बदल देती है, उम्र खुद जीने के अतवार बदल देती है। और मुजमहिल रहते हैं तुझ बिन मेरे घर के गोशे, उदास रहते हैं, मुजमहिल रहते हैं तुझ बिन मेरे घर के गोशे। तेरी आमद दरो दीवार बदल देती है कि हमारे वास्ते सपना सलोना बन गई अम्मा। जमी पर लेट कर अक्सर बिछौना बन गई अम्मा। अखिलेश भाई, जमी पर लेट कर अक्सर बिछौना बन गई अम्मा। रुला देती है अब भी याद उन बचपन के मेलों की, खिलौने दे न पाई तो खिलौना बन गई अम्मा। कभी रूठ जाना, कभी मान जाना, कभी रूठ जाना, कभी मान जाना। वो नखरे पे नखरे किए जा रहे हैं, बताओ करें क्या अब इस जिंदगी का, कि मर मर के हम तो जिए जा रहे हैं। कभी रूठ जाना, कभी मान जाना। और तगज़ुल का ताबे नजर लाए, गजल बन के वो रूबरू आज आए, गजल बन के वो रूबरू आज आए। तगज़ुल कहा ताबे नजर लाए, गजल बन के वो रूबरू आज आए। रदीफों को शर्मिंदगी हो रही है, चुरा कर नजर काफिए जा रहे हैं। रदीफों को शर्मिंदगी हो रही है। या बरस आ
पिया की नगरी, जा बरस आ पिया की नगरी, ले जाइन नैनों की गगरी, ले जा दो नैनों की गगरी। बंजर मन सूखी देह पे बंजर मन सूखी देह पे गिर, भाप भई ओस सगरी, जा बरस आ पिया की नगरी। मेघालय जा रे मेघालय जा, मेघालय जा मेरी ये पाती, कहना याद तेरी है आती, कहना याद तेरी है आती। मेघा रे तू कहना रे, अमीरी की किताबों में फसाना तक नहीं मिलता, और सिवा फुटपाथ के कोई ठिकाना तक नहीं मिलता। अमीरी की किताबों में फसाना तक नहीं मिलता, सिवा फुटपाथ के कोई ठिकाना तक नहीं मिलता। और भरी थाली में तुम पकवान जूठे छोड़ देते हो, भरी थाली में तुम पकवान जूठे छोड़ देते हो। कई लोगों को तो भर पेट खाना तक नहीं मिलता, कई लोगों को तो भर पेट खाना तक नहीं मिलता। मृगांक को, शशांक को, इस आयोजन में जो जितने स्पॉन्सरर हैं सभी लोग, प्रेस क्लब के सभी लोग, हमारे सारे पत्रकार बंधु, यहाँ पे आई हुई हमारी माताएं बहनें और जो मेरे कुलीग्स हैं, सबको आने के लिए, अपने जितने गेस्ट हैं उनको मैं आभार देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप सबने समय निकाला। यहाँ पे मेरे जमील भाई विशेष दोस्त हैं जो दुबई में रहते हैं, हालांकि दिल्ली भी इनका घर है, और मूल निवासी टोंक राजस्थान के हैं। आपके पिताजी भी बड़े मौजूद शायर थे, आज समय उन्होंने निकाला और यहाँ पे आए। रूमी साहब, बोनी कपूर साहब जो मेरे बिल्कुल बड़े भाई की तरह हैं, हमेशा स्नेह प्रेम मिलता रहा। और इस मंच पे जितने लोग बैठे हैं, मैं कह सकता हूँ कि बाहर की दुनिया में हो सकता है लोग मेरे से इत्तेफाक रखते हो न रखते हो, लेकिन इस मंच पे जितने लोग बैठे हैं, मैं मन से मानता हूँ कि सब लोग मुझे बड़ा प्यार करते हैं।
देर गगन में मगर छा गए नैन नयन में। चमके थोड़ी देर गगन में मगर छा गए नैन नयन में। 1.5 साल में 60 साल का कर्ज चुका कर चले।